सो गैस आज की इस वीडियो में हम लोग इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जो कि एचडीएफसी बैंक का सबसे हाई वेरिएंट का अकाउंट है जो कि मुझे मिल चुका है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में कवर करेंगे, इसके चार्जेस क्या है, बेनिफिट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, मुझे कैसे मिला, अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो सबसे पहली बात, ये अकाउंट मुझे कैसे मिला, तो इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक हाई वैल्यू मेंटेन करते हैं तो आपको ये अकाउंट वेरिएंट देखने को मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आपको एचडीएफसी बैंक सामने से ये ऑफर करती है कि आप जो है इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो आप अपने नेट बैंकिंग में जब लॉगिन करेंगे तो ऑफर वाले सेक्शन में आपको जाना है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का बैनर दिख रहा है कि वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर अकाउंट इज एलिजिबल फॉर एन अपग्रेड टू द इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम, और नीचे में अपग्रेड नाउ अगर ऐसा लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या है कि आप जो है एलिजिबल हो चुके हैं। आपको सिंपल सा घर बैठे ये काम करना है। अपग्रेड नाउ में क्लिक करेंगे, कुछ बेसिक्स आपसे डिटेल्स लिया जाएगा और विद इन 24 आवर के अंदर आपको इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम में एंट्री दे दिया जाएगा और आप एक इंपीरिया कस्टमर हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है जो कि ऑनलाइन बेसिस पे होगा, कोई भी आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। ये एचडीएफसी बैंक सामने से ऑफर करती है। और इन केस अगर आप एलिजिबल होते हैं और आपको ये ऑफर देखने को नहीं मिल रहा है तो आप जो है ब्रांच विजिट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मैं जो है इतना मेंटेन कर रहा हूं, मुझे इंपीरिया बैंकिंग में आप एलिजिबल कर दीजिए। तो वो लोग जो है फॉर्म फिलअप करके भी आपको इंपीरिया में यहाँ पे दे देते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम को ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये आखिरकार इंपीरिया बैंकिंग है क्या, क्या इसके खास बेनिफिट्स है, क्या चार्जेस मिलते हैं, क्या इतना हाइप बना हुआ है कि ये एचडीएफसी बैंक का सबसे हाई वेरिएंट का अकाउंट है, इससे ऊपर कोई भी अकाउंट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे इंपीरिया बैंकिंग के बारे में सारा डिटेल्स बताए गए हैं। सबसे पहले फीचर्स बताया गया है कि इस सेविंग अकाउंट वेरिएंट में आपको एक डेडिकेटेड इंपीरिया रिलेशनशिप मैनेजर देखने को मिलेगा जो कि आपके सारे फाइनेंस को मैनेज करेगा, आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताएगा। दैट मीन्स क्या है कि आपको जो है बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें आपको हेल्प करने में वो डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर है वो हेल्प करता है। वैसे इसमें कितना सच्चाई है इसके बारे में आगे मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, क्योंकि इंपीरिया में जब मैं कन्वर्ट हो चुका हूं तो मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मैं आगे शेयर करने वाला हूँ। तो आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर इसमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो भी आप लोन्स वगैरह लेंगे तो जो प्रोसेसिंग फी होता है ना उस पर आपको डायरेक्टली 50% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। वेदर आप कोई सा भी लोन अप्लाई करेंगे बैंक के साथ तो एज अ इंपीरिया कस्टमर आपको 50% का वेब ऑफ देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें आपको फैमिली बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आपके फैमिली मेंबर का कोई भी एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो अगर आपको इंपीरिया मिल चुका है तो आप अपने फैमिली मेंबर को भी इंपीरिया में ऐड कर सकते हैं और सारी जो है फैसिलिटीज को जो है आपके फैमिली भी यूज कर पाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद आपको ना कुछ और अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको एचडीएफसी बैंक के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इस सेविंग अकाउंट वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स क्या हो गया, रिगालिया हो गया, आपका डायनर्स ब्लैक हो गया, उसके बाद आपका इन्फिनिया कार्ड हो गया। ये सारे कार्ड्स जो है आपको मिल सकते हैं क्योंकि आप एचडीएफसी बैंक का सबसे हाई वेरिएंट अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो चांसेस हाई हो जाता है कि आपको प्रीमियम क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद इस अकाउंट में आपको ईजी शॉप इंपीरिया प्लैटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ इंपीरिया कस्टमर को ही यहाँ पे दिया जाता है, जो कि मुझे भी मिल चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इस तरीके का ये इंपीरिया डेबिट कार्ड होता है जिसके बारे में आगे अच्छे से और मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एक इंपीरिया डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इंपीरिया कस्टमर्स के लिए ही डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट मिल जाएगा। आपको इंपीरिया मैगजीन देखने को मिलेगा, तो क्वार्टरली आपको ईमेल पे भेज दिया जाता है। उसके बाद कंबाइंड आपको मंथली स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको एचडीएफसी ब्रांच जब आप विजिट करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका आरएम सारे चीजों को संभाल लेगा, आपको लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं। आपको मतलब एक काइंड ऑफ एक प्रायोरिटी सर्विस देखने को मिलता है इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स के बारे में मैंने बात किया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके फी एंड चार्जेस के बारे में, जो कि इसका सबसे मेन हाईलाइट है, क्योंकि इस वेरिएंट में ऑलमोस्ट चीजों में आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है, एकदम ना के बराबर आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आप जो है अपने सेविंग अकाउंट में अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, जो कि सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। क्योंकि जितने भी आप और भी बैंकों में देखेंगे कि अगर आप नॉन मेंटेनेंस नहीं कर पाते हो, अगर आपका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली जिस दिन से वो माइनस होता है आपको जो है चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इस सेगमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इंपीरिया बैंकिंग में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपसे नॉन मेंटेनेंस का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट एंड प्लस पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंपीरिया डेबिट कार्ड जो आपको मिलेगा उसका कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है, मतलब आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, सालाना आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है, ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है और आपको इंपीरिया डेबिट कार्ड बिना चार्जेस के साथ यहाँ पे मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट हो गया।
उसके बाद एटीएम का पिन जनरेशन वो कोई चार्ज नहीं है, तो सारे में होता है। देन फिर आपको चेकबुक इश्यूएंस में कोई भी चार्ज नहीं है, आप अपने मर्जी के हिसाब से जितना भी चेक ऑर्डर करोगे तो उसका आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। डीडी और एमसी में भी कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको जो है एनएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस टोटली फ्री है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप एनएफटी करो, आरटीजीएस करो, आईएमपीएस भी करो तो आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ बेनिफिट्स बताए गए। तो मेनली ये सारे चार्जेस जो है बहुत सारे बैंक्स लगाते हैं, लेकिन इंपीरिया बैंकिंग में आपको कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से पर्सन्स इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम में एलिजिबल हो सकते हैं, जो कि ऑफिशियली वे है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है अपने सेविंग अकाउंट में एक महीने में 10 लाख रुपया मेंटेन करना है, तो आपको जो है इंपीरिया सेविंग अकाउंट वेरिएंट यहाँ पे दे दिया जाएगा, जो कि इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम है। तो 10 लाख बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें ये मेंटेन करके अकाउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो मैं अपने ओपिनियन में जरूर बताऊंगा। लेकिन क्राइटेरिया तो यही है कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में मंथली जो है 10 लाख रुपया मेंटेन करना है, तो आपको इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आपको अपने करंट अकाउंट में 15 लाख रुपया क्वार्टरली मेंटेन करना है, तो भी आपको इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम मिल सकता है। और तीसरा ऑप्शन है कि आपके सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों को मिलाकर के अगर 30 लाख रुपया एवरेज मंथली बैलेंस आप मेंटेन करते हैं, तो आपको इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम यहां पे मिल सकता है। तो टोटल 3 तरीके हैं जिसमें आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। एक है कि मंथली आप 10 लाख रुपया मेंटेन करिए, दूसरा है करंट अकाउंट में क्वार्टरली 15 लाख मेंटेन करिए, या आपका एवरेज मंथली बैलेंस फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट कंबाइंड मिलाकर के 30 लाख रुपया का होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंपीरिया बैंकिंग प्रोग्राम में एंट्री लेने का। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है, बेसिक सा जो भी चीजें थे मैंने बता दिया है। अब मैं अपने ओपिनियन के बारे में जरूर बात करूंगा कि क्या आपको इतना हाई मेंटेन करके ये अकाउंट लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको नेट बैंकिंग का एक इंटरफेस दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है कि आखिरकार इंपीरिया बैंकिंग का नेट बैंकिंग कैसा शो किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का थीम चेंज हो जाता है टोटली। आप देख पाएंगे नेट बैंकिंग यहाँ पे इंपीरिया लिख करके आ रहा है, और यहाँ पे ऑफर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको थोड़े बहुत ऑफर्स अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जस्ट मैं इनरोल किया तो कुछ खास ऑफर्स वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट लुक दिखा दिया है। इस तरीके का थीम हो जाता है, टोटली आपको नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एचडीएफसी नेट बैंकिंग यूज करने में, ठीक है। अब चलिए हम लोग ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या 10 लाख रुपया मंथली मेंटेन करके इस अकाउंट को लेना चाहिए? तो मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल नो, क्योंकि उतना कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा, जितने भी हाई वेरिएंट्स के अकाउंट होते हैं, वेदर आप एक्सिस का ले लो, जो बरगंडी अकाउंट हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट हो गया, जितने भी हाई वेरिएंट्स के अकाउंट है ना, उतना कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप 10 लाख रुपया मेंटेन कर रहे हो, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, उससे आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, जहां तक मुझे ऐसा फील होता है। तो सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया सिर्फ जो है कुछ डेबिट कार्ड के चार्जेस को वेब ऑफ करने के लिए, अच्छे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए, जो कि उतना रफली मिलता नहीं है ज्यादा करके, आपको प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत होगा ही इन्फिनिया कार्ड्स वगैरह लेने में। तो मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि आप सिर्फ मेंटेन करके इस अकाउंट को लेना है, तो मेरा तो आंसर बिल्कुल नो रहेगा। और अगर आप जो है 10 लाख रुपया अगर सेविंग अकाउंट में रखते हैं और आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी अच्छा खासा कहीं और कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एचडीएफसी बैंक सामने से ऑफर करेगी, तो आपको ये ले लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी ऐसा नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, तो ऐसा दिमाग में भी नहीं रहेगा कि अगर मैं 10 लाख मेंटेन नहीं करूंगा तो चार्जेस कट जाएंगे। तो इसमें ये एक खासियत है कि आपको कोई भी नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लिया जाता है, तो टेंशन फ्री रहिए। और अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो एज अ रिजल्ट यही होगा कि आपको इससे डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, जो कि होता है प्रीफर्ड बैंकिंग, तो इसमें आपको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, लेकिन चार्जेस नहीं लिया जाएगा, जो कि इस अकाउंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहां पे होता है। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि हायर वेरिएंट के अकाउंट्स मेंटेन करना कोई भी समझदारी का काम नहीं होता है। डेफिनेटली छोटे मोटे बेनिफिट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन मेरे तरफ से तो बिग नो रहेगा कि इतना पैसा मेंटेन करो कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स के लिए, जो कि कोई भी समझदारी वाला बात यहां पे नहीं होता है, ठीक है। अब बात रहा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बोला कि आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर इसमें असाइन किया जाता है, जो कि आपको सारा हेल्प करेगा। नो डाउट हेल्प तो आपको डेफिनेटली किया जाता है, लेकिन जहां तक मेरी एक्सपीरियंस रही है बैंक से, उनके आरएम से, यही होता है कि उनको जो चीज का टारगेट मिला हुआ है, उनको जिस चीज में बेनिफिट है वही आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा करके मैं यही देखा हूं कि जो आरएम को टारगेट मिल करके रखा है, जो उनको वहां से गाइडेंस मिला है कि इस कस्टमर को ये चीज बेचना है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है, ये एफडी करवाना है, वो ज्यादा करके फोर्सफुली आपको यही बोलेंगे कि सर एफडी कर लीजिए, सर ये इंश्योरेंस ले लीजिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि आरएम से तो
दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने बेनिफिट्स को ही ज़्यादा करके वो लोग देखते हैं। जरूरी नहीं कि आप इंपीरिया कस्टमर हैं तो आपको बहुत ही हाई लेवल का एकदम वहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगा। नो डाउट प्रायोरिटी मिलता है, लेकिन आप ये मत समझिए कि आपको आरएम अगर असाइन किया जा रहा है तो आपके ज़्यादा करके आपके बेनिफिट्स के लिए वो काम करेगा। उसको एक टारगेट मिला होता है, वो अपना बेसिस पे ही देखेगा कि उसको इंश्योरेंस बेचना है, उसको एफडी बेचना है, तो वही काम करवाएगा आपसे, ठीक है। तो आरएम वाला सिस्टम मुझे उतना कुछ खास नहीं लगता है। मैं भी अपने आरएम पे उतना रिलाई नहीं करता हूँ। मेरा पैसा मैं अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, रेदर देन कोई मेरे पैसे को कोई और मैनेज करे, कोई मुझे सजेस्ट करे कि ये कर लो। मुझे इतना समझ है कि मुझे अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो आरएम वाला सिस्टम तो मैंने बता दिया। बहुत सारे लोग आरएम के चलते ही इन सारे बैंकिंग प्रोग्राम में लेते हैं कि भाई इंपीरिया कस्टमर होगा तो ऐसा सर्विस मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मेरे नज़र में तो इतना कुछ खास ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही था एक इंपीरिया बैंकिंग का मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने बता दिया। तो आपका क्या थॉट है? क्या आप इंपीरिया बैंकिंग में 10 लाख रुपए मेंटेन करके लेना चाहेंगे? आप अपना थॉट कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो अपनी तरफ से बिग नो ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट वेरिएंट है, उसमें भी कितने हाई लेवल के क्रेडिट कार्ड्स लोगों को मिल जाते हैं, हाई लेवल के लोन ऑफर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई अकाउंट का वेरिएंट मैटर नहीं करता है, मेरे तरफ से यही कहने का यहां पे रहेगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। और इंपीरिया डेबिट कार्ड के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इस डेबिट कार्ड के क्या बेनिफिट है, कितना कैसा इसका फर्स्ट लुक है, सारा मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक का सबसे हाई वेरिएंट का अकाउंट है। तो लोगों को जानने की तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत रहेगी कि भाई कैसा डेबिट कार्ड इसका दिखता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।